Hello. Hello, dear student. This side Renu Pandey and welcome back to Sant Kabir Vidyapeeth of official YouTube channel. Hopefully सभी लोग मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और अपने एग्जाम प्रिपरेशन के लिए बिल्कुल रेडी होंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि पढ़ने वाले बच्चे टाइप 2 होते हैं। एक तो जो एग्जाम के पहले से ही अपनी प्रिपरेशन करते हैं और एक वो होते हैं जो कि ठीक है कल एग्जाम है तो आज से पढ़ना स्टार्ट करते हैं, यानी कि 24 आवर्स एगो ऐसा कह सकते हैं। तो बच्चों आपको भयभीत होने की, डरने की, अफेयर्ड होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आज हम आपका जो ये प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करेंगे और उसमें बहुत ही अच्छे ट्रिक्स एंड टिप्स को देंगे जिससे आपका एग्जाम आसानी से पास हो जाएगा। और जिसमें हम बात करेंगे एमए इंग्लिश को लेकर के। आपके माइंड में ऐसा आता है कि हाउ टू राइट आंसर इन इंग्लिश सेमेस्टर एग्जाम, मतलब किस तरीके से हम अपने सेमेस्टर एग्जाम को क्वालिफाई करते हैं। और बात हम करेंगे इंग्लिश लिटरेचर में, यानी कि जो हमारा अंग्रेजी साहित्य है उसको लेकर के। तो कौन कौन से टॉपिक को, कौन कौन से स्टेप को हमें फॉलो करना है जिससे हमारा एग्जाम बहुत ही कम टाइम में बहुत ही आसान तरीके से क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले बच्चों आपको पता है कि अगर आप पीजी कर रहे हैं, पीजी का फर्स्ट सेमेस्टर में एग्जाम देंगे तो यूजी के बारे में आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि कितने पेजेस की कॉपी आती है और किस तरह से आपको फिल करना होता है। हम ऐसा बिल्कुल नहीं कहेंगे कि आप मतलब पेपर में या कॉपी में जब आप एग्जाम देने जाएंगे कुछ भी नहीं लिखेंगे और आपका एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा, ये बिल्कुल गलत बात है। तो हमें किस स्टेप को फॉलो करना है उसी को देखेंगे और उसी के बारे में हम जानेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हम अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि हमारा जो टॉपिक है आज कि हाउ टू राइट आंसर इन इंग्लिश सेमेस्टर एग्जाम, किस तरीके से हम जो हमारा अंग्रेजी का साहित्य है उसमें कौन कौन से स्टेप को हमें फॉलो करना है और हमारा पेपर आसानी से निकल जाए, क्वालिफाई हो जाए। तो सबसे पहले अगर बच्चों हम बात करें तो देखते हैं कि हमारा जो सिस्टमेटिक आंसर राइटिंग होता है, जिस तरीके से हम सिस्टमेटिक आंसर राइटिंग को करते हैं तो क्या तरीका होता है उसमें। यानी कि मैं बात कर रही हूँ ऑल यूनिवर्सिटी की, यानी कि कोई भी यूनिवर्सिटी हो और कोई भी पेपर हो आपका, लेकिन हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो इंग्लिश को लेकर के है। और जो कॉपी चेकिंग वाले मतलब जानर होते हैं वो बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से, यानी कि ब्यूटीफुल लेडी भी हो सकते हैं और स्मार्ट पर्सन भी हो सकते हैं, वो कॉपी चेक करते हैं और बहुत ही परफेक्टली कॉपी चेक होती है। लेकिन हमें किस बातों का ध्यान रखना है वो भी हम जानेंगे। तो आपको पता चला कि सिस्टमेटिक आंसर राइटिंग हमें करना है, लेकिन किस तरह से करना है। और आपका क्वेश्चन भी रहता है कि मैम किस यूनिवर्सिटी के लिए, तो ये ऑल यूनिवर्सिटी के लिए है। तो बच्चों अगर बात करेंगे हम आंसर राइटिंग की, जिसमें हमारा हिस्टोरिकल और लिटरेरी इंपॉर्टेंस होता है। जैसे आप पढ़े होंगे बेकन्स के बारे में, तो बेकन्स के बारे में अगर आप पढ़े होंगे यूजी में तो आपको बहुत ही परफेक्टली तरीके से पता होगा कि बेकन्स क्या थे, उनकी मतलब जो एसेज वो किस लिए बहुत ज़्यादा फेमस थी। तो जो आपका लॉन्ग आंसर देता है बच्चों, उसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है, कुछ इस तरह से देता है, बस आप उसको देखते चलेंगे। और अभी हम इसका पैटर्न भी बताएंगे कि किस पैटर्न पे किस टॉपिक को आपको फॉलो करना है। तो अगर आपका मान लीजिए कि लॉन्ग आंसर ये दिया है, लॉन्ग क्वेश्चन दिया है और आपको लिखना है, आपको कुछ भी पता नहीं है, तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से दिया रहता है। मैं एमए की बात कर रही हूँ कि क्वेश्चन कुछ इस तरह से दिया रहेगा कि आंसर राइटिंग द हिस्टोरिकल एंड लिटरेरी इंपॉर्टेंस एंड बेकन एसे, यानी कि बेकन का जो एसे है वो किस लिए इंपॉर्टेंट था, और उसी के नीचे ओ आर करके देगा। यानी कि अगर ये आपको नहीं पता है, इसका आंसर आपको नहीं पता है, तो आप इसका भी कर सकते हैं। जैसे दिया है कि व्हाट आर द बेकन्स क्वालिटीज एज द एसेलिस्ट, यानी कि आपका यहाँ पे भी बेकन के बारे में आपको कुछ चीजें लिखनी है और ऊपर जो दिया है उसमें भी बेकन के बारे में। यानी कि अगर आप बेकन का चैप्टर पढ़े हैं तो उसमें से बहुत ही चूजेज, यानी कि की पॉइंट को कह सकते हैं, की वर्ड को हम पकड़ेंगे और उसी के अकॉर्डिंग लिखना है। लेकिन सबसे पहली बात हमारी आती है कि बच्चे कॉपी में लिखना स्टार्ट तो कर देते हैं लेकिन उन्हें कोटेशन ही नहीं पता होता है। कोटेशन मीन्स ये है कि कोटेशन हमारी, मान लीजिए कि कॉपी आप सभी लोग देखे होंगे, कॉपी ये और हम जो क्वेश्चन लिखते हैं यहीं से अपना आंसर नंबर 1 करते हैं और कोटेशन यानी कि हेडिंग जो हमारी मेन होती है कोटेशन, वो स्टार्टिंग में ही लिखना शुरू कर देते हैं। तो हमें ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है। दूसरी बात कि हम अपने एग्जाम में कॉपी राइटिंग में जो भी करेंगे उसमें हम क्वेश्चन को बिल्कुल राइट नहीं करना है। हमें क्वेश्चन जो है वो हमें नहीं लिखना है।
क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन को कॉपी में रिपीट नहीं करना है। ये बातें हो गई। हमने आपको बताया कि कोटेशन हमारा स्टार्टिंग में नहीं होगा। सेकेंड ऑफ हमारा जो है वो हमें क्वेश्चन स्टार्टिंग में मतलब छापना नहीं है। बहुत बच्चे ऐसे होते हैं कि एग्जाम में बिल्कुल कुछ नहीं आ रहा होता है तो पेपर जो मिलता है वो उसका क्वेश्चन ही छापना शुरू कर देते हैं। अगर क्वेश्चन छापेंगे तो एग्जामिनर जो कॉपी चेक करने वाला है वो इतना बेवकूफ नहीं है कि आपके क्वेश्चन को चेक करके और नंबर देगा। तो ये बातें हो गई और इसमें हम कुछ चीजों को देखेंगे। इसमें और क्या क्या चीजें, क्या पॉइंट, क्या स्टेप्स, क्या ट्रिक्स हैं जिसको हमें फॉलो करना है और हमारा जो एग्जाम है वो बहुत आसान तरीके से क्वालिफाई हो जाए। तो कोटेशन की बात हमने जब किया तो हमें कोटेशन को ध्यान रखना है कि ये हमारी अगर बीच की लाइनिंग है, हमें ध्यान देना है कि ये हमारी लाइनिंग है अगर, तो हम बीचों बीच इस कोटेशन को लिख देंगे। जो हमारा कोटेशन है, जो हमारा मेन हेडिंग होता है, उसको हमें बीचों बीच लिखना है। और आपको अपने कॉलेज से ये पता करना है, क्योंकि ये जो पीजी है इसमें आप मतलब ब्लैक कलर स्केच पेन का भी यूज कर सकते हैं, ब्लू स्केच पेन का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन आप अपनी यूनिवर्सिटी से पता करेंगे और अपने कॉलेज से पता करेंगे कि ये ब्लू वाला स्केच पेन यूज होता है वहां पे या नहीं। मैंने जहां से किया था वहां पे ब्लू और ब्लैक स्केच पेन का यूज होता था। चलिए आगे और देख लेते हैं इसी तरीके से हम। आगे देखेंगे बच्चों तो हम देखेंगे कि जैसे मैंने बताया आपको कि जो बेकन से ऐसे हैं और बेकन का जो ऐसे बहुत ज्यादा फेमस था उसमें ही कौन कौन से टॉपिक को लिखना है। अगर बेकन के बारे में पूछा है तो ओ आर करके मतलब 3-4 क्वेश्चन दिए रहते हैं। 3-4 क्वेश्चन मान लीजिए कि आपका पहला क्वेश्चन दिया है यहाँ पे बेकन के कुछ बारे में, फिर ओ आर करके, फिर बेकन के बारे में, फिर ओ आर करके, फिर बेकन के बारे में, मतलब बेकन के ही बारे में आपको घुमा फिरा के उसी के बारे में पूछा जाता है। तो लिखेंगे क्या सबसे पहले आपको लिखना रहेगा इंट्रोडक्शन। सबसे पहले आप अगर आप कहीं जाते हैं, आपको पता है अगर आप कहीं जाते हैं तो आपको पता है सबसे पहले आप हर किसी पर्सन से अपना इंट्रोडक्शन देते हैं और लेते भी हैं, दोनों बातें होती हैं। तो इसी तरीके से ये आपका टॉपिक भी है, ये आंसर भी, ऐसे आंसर राइटिंग भी आपको करनी है कि अगर आप बेकन्स के बारे में पूछ रहा है, वो चाहे एस्से के बारे में पूछे या उनके अवार्डेड के बारे में पूछे या उनके बॉर्न और डेथ के बारे में पूछे या उनके पर्सनल लाइफ इवेंट के बारे में पूछे, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि आपको इंट्रोडक्शन डालना है। यानी रेफरेंस जो देंगे आप, रेफरेंस में फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इंट्रोडक्शन देना है। उसके बाद देंगे कि जो इंट्रोडक्शन के बाद होता है वो ट्रेजिक होता है, उसके कैरेक्टर क्या हैं, क्लासिज्म क्या हैं, फिर उनका जो बेकन है वो उनका ऑटोबायोग्राफिकल क्या है, ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट क्या होता है, बायोग्राफिकल एलिमेंट क्या होता है, और इसमें बहुत सारी चीजें। जैसे इसी में दे देता है कि जो लव पोएट्री होता है, ड्रामा, प्रोज एंड फिक्शन के बारे में भी सेम चीजें ऐसी ही बताई जाती हैं। और अगर बेकन को ये भी तो पता होना चाहिए कि वो क्यूरल थे या उनका मतलब जो हार्ट था वो किस तरह से था, काइंड हार्ट था या क्यूरल हार्ट था, और उनके इमोशन के बारे में भी आपको लिखना है। इस तरीके से बहुत ही अच्छे इंप्रेशन को आपको दिखाना है, बहुत ही अच्छे इंप्रेशन को दिखाना है। और बात कर लेते हैं हम इसी तरीके से। अब बात करेंगे हम बच्चों, अब हम बात करते हैं कि जब पूछा जाता है कि हाउ टू राइट योर ओन आंसर, यानी कि हम जो अपने वर्ड में यानी कि अपने कीवर्ड को यूज करते हैं अपने लेटर राइटिंग में या एस्से में या जो भी है, तो उसमें हम देखते हैं कि जो भी एस्से है वो कब पब्लिश हुई थी। मेन चीज है कि कब पब्लिश हुई थी, उसका ईयर, यानी कि जब भी पब्लिश हुआ था उसका ईयर लिखेंगे, पब्लिश एंड ईयर लिखेंगे। फिर उसके थीम के बारे में लिखेंगे कि उसका थीम क्या था। फिर उसके हम वर्क के बारे में लिखते हैं, और जैसे बेकन का वर्क क्या था, उन्होंने कौन सी पोएट्री लिखी, उन्होंने कौन सा पोएम लिखा, इस तरह से। और जो एकदम मस्ट है, यानी कि इस पे आप स्टार्ट भी कर सकते हैं, जो मस्ट बातें हैं वो होता है हमारा क्रिटिकल कोटेशन। कोटेशन पे आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना है। और लास्ट में हमें ये देखना रहता है कि हमारी ओपनिंग किस तरीके से हो रही है और हमारी दी एंडिंग किस तरीके से हो रही है। अक्सर ऐसा देखा जाता है, अक्सर हमें ऐसा देखने को मिलता है कि जब हमारा पेज 1 स्टार्ट हम करते हैं तो वहां पे कुछ ऐसे मतलब कुछ भी लिख देते हैं, तो हमारा इंप्रेशन, हमने पहले ही बताया कि इंप्रेशन हमें बहुत ही बेहतर तरीके से, बहुत ही शानदार, और अपनी जो राइटिंग है यानी कि जो आपकी लिखावट है उस पर विशेष देना। यानी कि अगर आप अच्छे से नहीं लिखेंगे, मैटर आपका कितना भी अच्छा हो, राइटिंग नहीं समझ में आएगी तो नंबर कहाँ से मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो आपको अपनी हैंड राइटिंग पे और जितने भी मैंने आपको टिप्स बताए
और ट्रिक्स बताएं, उसको फॉलो करना है। और इसी में आगे अगर हम देखें कि हमें गुड मार्क्स जो मिलता है वो किस तरीके से मिलता है, तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो पॉइंट्स होता है उसको लिखना है। जैसे आपको पता है और यूजी में आपने पढ़ा भी है कि जो राजा राव जी थे वो कांतापुरा के लिए बहुत ज़्यादा फेमस थे, बहुत ही ज़्यादा फेमस थे, और इनको फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर भी कहा जाता था। यानी कि इंग्लिश लिटरेचर के लिए अगर आपको पता होगा तो कांतापुर बहुत ज़्यादा ही फेमस था। और जो ब्रजेश साहनी जी थे वो तमस के लिए बहुत ज़्यादा फेमस थे। तो डिफरेंस बिटवीन करने के लिए भी आ जाता है, अगर इन दोनों में डिफरेंस बिटवीन किया जाए, वेट मिनट, जैसे इनमें ब्रजेश साहनी और जो राजा राव जी हैं दोनों में डिफरेंस बिटवीन करने के लिए आ जाए, तो मैंने जो चीजें अभी ट्रिक्स में बताया आपको वही चीज करना है। पहले आप इंट्रोडक्शन देंगे, इंट्रोडक्शन देने के बाद फिर सारी चीजें ऐसे ऐसे दोनों में हम डिवाइड कर देंगे। एक तरफ हम राजा राव लिखेंगे, एक तरफ हमारे राजा राव हो जाएंगे और दूसरी तरफ हमारे साहनी जी हो जाएंगे, ब्रजेश साहनी। तो इनका इंट्रोडक्शन फिर इनका इंट्रोडक्शन, इसी तरीके से इनका फेमस वर्ड और अवार्ड, मतलब हम डिस्ट्रीब्यूट करके पार्ट में अलग अलग करके लिखेंगे। और लास्ट में हम देख लेते हैं कि हमें किस चीजों को फॉलो करना है और कैसे लिखना है। तो हम अब देखेंगे कि हमारी जो आंसर राइटिंग है उसको हम किस तरीके से अपनी कॉपी में राइट करेंगे और किस बेस पे करते हैं उसको भी देख लेते हैं हम। मैंने आपको बताया कि जो ब्रजेश साहनी और राजा राव जी हैं दोनों में अगर डिफरेंस बिटवीन करने के लिए आता है तो सबसे पहले हम उनका देते हैं इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन देने के बाद यानी कि रेफरेंस में आप लिखेंगे इंट्रोडक्शन, फिर उनका फेमस अवार्ड, उनका लाइफ इवेंट और वर्क, जो उनका फेमस वर्क है, उनकी कौन सी पोएट्री बहुत ज़्यादा फेमस थी, कौन से ईयर में थी, कब पब्लिश हुई थी, वो पब्लिश का ईयर क्या था, ये सब बातें आपको ध्यान में रखनी है। तो इसमें भी वही चीज़ें बताई हैं जो डिस्क्रिप्शन में आप बेकन है कि एज ऑफ द राइटर, यानी कि जो बेकन है वो कौन से राइटर थे और किस सन के राइटर थे। फिर उसमें भी है कि बेकन फादर ऑफ इंग्लिश एसे, यानी कि हमें पता है कि जो फादर ऑफ इंग्लिश एसे हैं वो बेकन है। और तीसरी बात इसमें अगर हम देखेंगे कि डेट ऑफ एडिशन, यानी कि जनरल क्वालिटी जो होती है वो क्या थी। अगर बच्चों हम चरित्र चित्रण की बात करते हैं, यानी कि बेकन हुए या राजा राव हुए, कोई भी मतलब कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो उसमें हमें की पॉइंट को देख करके और उसके बारे में अपने वर्डों में मतलब अपने ओन वर्डों में उसको चेंज करके लिखना है। और लास्ट में हम क्या करते हैं कि हम कंपेरिजन कर देते हैं। कंपेरिजन में कुछ वर्ड ऐसे 2-3 लाइन लिखेंगे और लास्ट में, सबसे लास्ट में जो हमारा होता है उसको हम कंक्लूजन कहते हैं, यानी कि उसके निष्कर्ष के बारे में हमें लिखना रहता है। तो आई होप बच्चों आपको ये क्लास बहुत ही अच्छे से समझ में आई होगी। और जो भी मैंने ट्रिक्स बताया, जो भी टिप्स बताए, अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा, अब तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, मैंने आपको क्या बताया कि स्टूडेंट जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। स्टूडेंट होते हैं वो 2 टाइप के, कि ठीक है एडमिशन हो गया, अब उसके बाद में एग्जाम आ गया, आपको पता है एग्जाम आ गया, तो ये 1 मंथ वाले बच्चे हैं जो 1 मंथ के पहले से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करती हैं। और ये जो सेकेंड टाइप वाले हैं कि ठीक है एग्जाम के 7 डेज बचे हैं, चलो ठीक है कल पढ़ लेंगे, फिर 6 डेज बचे हैं, चलो कल पढ़ लेंगे, 5 डेज बचे हैं, चलो कल पढ़ लेंगे, फिर 4 3 2 इसी तरीके से बीतता जाता है। और इनका बचता है कि कल एग्जाम है और आज क्या पढ़कर जाएं, यानी कि टुमारो एग्जाम है और आज हम क्या पढ़कर जाएं, ऐसा। तो उस 24 हावर में भी आप इस बताए गए ट्रिक्स और जो टिप्स हैं, ट्रिक और टिप्स को अगर आप फॉलो करेंगे तो आपका पेपर बहुत ही आसानी से पास हो जाएगा और आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। और इसी पे हम अपनी क्लास को खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे एक नए सेशन के साथ। तब तक बने रहिए संत कबीर विद्यापीठ के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ऑल द बेस्ट।